नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीर में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीजी सेट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथ्स क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर आपका 2024 में हुआ था सीजी सेट का, उसके पेपर 1 के मैथ्स क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो देख सकते हैं, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 400 रुपये में बेचने पर, ठीक है, एक कुर्सी को 400 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि हुई। उस कुर्सी की वास्तविक लागत क्या है तथा कितने रुपए में बेचने पर विक्रेता को 8% का लाभ होगा। मैं एक बार और समझा देता हूँ क्वेश्चन को। किसी कुर्सी को 400 रुपये में बेचा गया है, उससे बेचने वाले को 20% की हानि हुई है, तो उस कुर्सी की वास्तविक लागत क्या है, मतलब उस कुर्सी का कॉस्ट प्राइस क्या है। हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है कुर्सी का। और पूछा है इसमें कितने रुपए में बेचने पर विक्रेता को 8% लाभ होगा। ठीक है, हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस निकालना है सेकंड बार का, मतलब 8% लाभ होगा। तो हमारे पास ये दिया हुआ है 480, 500, 540, 518.4। ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्शन है 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4 और 2 और 4। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया है सेलिंग प्राइस, ठीक, कितना, 400 रुपये। ठीक है, अब 20% का लॉस, ठीक है, लॉस परसेंट 20%। ठीक, हमें विक्रय मूल्य दिया है 400 और हमें हानि दिया है 20%। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, तो जैसा कि फॉर्मूला आप जानते हैं, क्रय मूल्य का होता है ठीक है दोस्तों, यह कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का फॉर्मूला है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। ठीक, अब हम इसमें मान रखते हैं कॉस्ट प्राइस में, ये आपका लॉस परसेंट कितने दिया हमें, 20% दिया है, 20। सेलिंग प्राइस हमें दिया है 400। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 100, 80 और 400। इसे हम और सॉल्व करते हैं तो ये शून्य से शून्य कटा, 8 एक 8, 8 पंचे 40। ठीक है, ये CP कितना आ गया हमारा, 500 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 500 रुपये, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर में होगा ही। अब हमें क्या निकालना है, कितने रुपए में बेचने पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है। हमें सेकंड सेलिंग प्राइस निकालना है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास लाभ है, प्रॉफिट। ठीक है, तो सेकंड फार्मूला, सेलिंग प्राइस को फार्मूला आपका 100 प्लस गेन परसेंट ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं मान, कितना दिया है, 8% दिया है, प्लस 8 इंटू 500 दिया है। ठीक, बाकी मैं इधर कर देता हूँ। देखिए, ये आपका कितना होगा, 108/100 गुणा 500। ठीक है, अब ये कट गया, ये कट गया,
108 गुणा 5, 5 अट्ठे 40 की शून्य, हासिल है 4, ये हो गया 4 5। ठीक है, तो हमारा सेकंड रेसिपी आया 540 रुपये। ठीक है, देखिए 540 है क्या कौन से थर्ड वाले में, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 2 और थर्ड, 2 और थर्ड किधर, सेकंड नंबर पे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे मैं रब कर देता हूँ। हमें एक नंबर सीरीज दी है, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, 10, 20, 31, क्वेश्चन मार्क 56 और आपका 70। ये हमें नंबर सीरीज दी है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। और ऑप्शन में आपके 42, 43, 44 और 45। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए। तो हम एक बार नंबर सीरीज में गौर करते हैं। क्या दिया है, 10, 20, 31 और 56 और 70। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर सीरीज में आप गौर करेंगे तो ये 10 और 20 के बीच कितने का डिफरेंस है, 10 का। 20 और 31 के बीच कितने का डिफरेंस है, 11 का। ठीक है, और अगर ये सीरीज सही जाती है तो इसके बीच कितना डिफरेंस होना चाहिए, 12, इनके बीच 13 और इनके बीच कितना कोई डिफरेंस आ रहा है, 14। एक बार हम इस सीरीज के हिसाब से चल के देखते हैं। 10 में 10 जोड़े 20, 20 में जोड़े 11, 31, 31 में 12 जोड़े कितना आएगा, 43। अब 43 में हम 13 जोड़े तो 56 आएगा, क्या आएगा, और 56 में 14 जोड़े कितना आएगा, 70। मतलब ये सही है। तो हमारा आंसर क्या है, 43। कितना नंबर, बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए जरा। 4 फ्रैक्शन दिया है, 6/23, 2/23, 5/23 और 19/23 ये दिए। ठीक, अब इसमें हमें पूछा है सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, चारों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो जैसा कि आप नियम जानते हैं, ये आपका होता है अंश, ये होता है हर। तो आप जानते हैं कि अगर हर समान है तो हम किस में गौर करेंगे, अंश पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 6, 2, 5 और 19। तो सबसे बड़ा क्या है, 19। तो मतलब सबसे बड़ा अंश कौन सा होगा, 19/23। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। रूल के हिसाब से अगर किसी भी भिन्न का हर समान है, जैसे आप देख सकते हैं सबका 23 समान है, तो हम अंश को देखते हैं। जो अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जो अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। ठीक है, इसमें हमको सबसे बड़ा भिन्न पूछा है। सबसे बड़ा भिन्न क्या है, 19/23। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। देखिए यहाँ दिया है x का 8% कितना दिया है यहाँ पे 0.04, ठीक है। y का 8% दिया है 0.004, ठीक। और हमें क्या ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x का 8% दिया है 0.04%, y का 8% दिया है 0.04%। हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहला दिया है x का 8% कितना 0.04%, ठीक है। x का की जगह आ जाएगा इंटू 8/100, और इसे है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। दशमलव की जगह 1 और जितनी भी संख्या दशमलव के बाद उसके बाद का 0, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कटा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x इंटू 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। x बराबर 1/2, ठीक है दोस्तों। या फिर 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, x का मान। अब वैसे ही y का निकालते हैं हम, ठीक है। कितना दिया है 0.004, ठीक है। y इंटू दशमलव की जगह 1 और 3 संख्या है तो 3 बार 0। अब देखिए ये 100, ये 2 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया। अब y इंटू 2 बराबर 1/10। अगर मैं 2 को उधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा 1/20, हो गया। या इसी को मैं 0.05 ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये हो गया y का मान। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, x और y का मान। तो x का मान आ गया आपका 1/2 या 0.5, y का मान आ गया 1/20 या 0.05। समझ में आया क्वेश्चन? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछें।